दोस्तों, चैत्र नवरात्रि में इस पौधे की जड़ को गले में धारण करते ही आपके जीवन में होगा बड़ा बदलाव। जीवन की हर मुश्किलों से मिलेगी मुक्ति और आप छू लोग कामयाबी को और आपकी कदमों में होगी। दुनिया की धन दौलत कभी नहीं रहेगी, गरीबी और आपकी किस्मत भी चमक जाएगी, आपका दुर्भाग्य भी दूर हो जाएगा। आज दिव्या ज्योति चैनल के माध्यम से आपको दिव्या पौधे की जड़ के बारे में बताएंगे। चैत्र नवरात्रि में सभी पेड़ पौधे चैतन्य अवस्था में होते हैं। इन पेड़ पौधों में देवी शक्तियां होती हैं। इन पेड़ पौधों की जड़, तना, फूल, पत्तियों का अगर सही से इस्तेमाल किया जाए तो नवरात्रि के दौरान आप वह सब कुछ पा सकते हैं जो आपकी इच्छा है। बस आपको इनका पाने के लिए कुछ विशेष उपायों को जानने की जरूरत है, जो हम आज के इस वीडियो में चैनल दिव्य ज्योति के माध्यम से बताने वाली है। दोस्तों, यह वीडियो साधारण समझने की गलती मत करिएगा, वरना पूरी जिंदगी पछताते रहोगे। फिर मत कहना बताया नहीं। बस निवेदन इतना है कि इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर करके दूसरे लोगों का दुख, दर्द, कष्ट को दूर करने की कोशिश करें और आज अंत तक इस वीडियो को देखें। बिल्कुल काट पीट कर मत देखिएगा, अंत तक बिना मिस किया देखिएगा। आपके इस वीडियो को देखने के बाद वह लाभ प्राप्त होगा जिसकी आज तक आपको खोज रही है, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। वह सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। चाहे आपकी इच्छा धन को लेकर हो, मनचाही नौकरी को लेकर हो, या फिर आप कारोबार में उन्नति करना चाहते हैं, मनचाही विवाह, शादी, धन, धान्य, पुत्र इत्यादि की इच्छाएं अगर आपकी है तो यह वीडियो आप लोगों के लिए खास करती है, क्योंकि इस वीडियो में धर्मशास्त्र के अनुसार हम आपको चैत्र नवरात्रि के उन सभी दिव्या जड़ी बूटियां के बारे में बताने वाले हैं जिनको सिद्ध करके नवरात्रि में धारण किया जाए तो व्यक्ति का भाग्य 7वीं आसमान पर होता है। यूं कहीं दोस्तों की उसकी किस्मत पल भर में चमक जाती है, क्योंकि माता रानी जिस पर अपना हाथ रख देती है उसका भाग्य, उसकी खाली झोली भर जाती है। तो दोस्तों, वीडियो अंत तक देखिएगा, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, वरना यह समझो कि आपका दुर्भाग्य आने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने यह वीडियो जरा सा भी मिस किया तो इस वीडियो में दी गई एक एक जानकारी गंगा जल की बूंद की तरफ पवित्र है। तो चलिए देर न करते हुए आप सभी को बता देते हैं उन्हें दिव्या वृक्ष की विशेष चमत्कारी उपायों को। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि एक ऐसी नवरात्रि होती है जिस दौरान की गई पूजा साधना क्रिया से माता रानी जी तुरंत ही प्रसन्न हो जाती है और तुरंत ही आपको वरदान दे देती हैं। लेकिन चैत्र नवरात्रि शुरू होने से पहले आपको कुछ बटन का विशेष करके ध्यान रखना होगा। चैत्र नवरात्रि पर छोटी छोटी बटन का अगर आप ध्यान नहीं रखते हैं तो भले ही आप पूरी चैत्र नवरात्रि भर व्रत रखें, पूजा पाठ करें, आपको उसका फल नहीं मिलेगा। इस बार चैत्र नवरात्रि 30 मार्च से 7 अप्रैल तक मां जगदंबे की पूजा की जाएगी। 30 मार्च को घट स्थापित होगी और पहला व्रत रखा जाएगा। इस दिन मां दुर्गा के पहले स्वरूप शैलपुत्री की पूजा होगी। और दोस्तों, चैत्र नवरात्रि का महत्व हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा है। कहा जाता है चैत्र नवरात्रि के दौरान अगर आप माता रानी जी के सामने थोड़ी सी पूजा पाठ क्रिया कर ले तो अवश्य ही माता रानी जी का वह आशीर्वाद आपको मिलता है कि आपकी कोई भी मनोकामना हो वह अवश्य ही पूरी हो जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चैत्र नवरात्रि के दौरान आपको किन गलतियां को गलती से भी नहीं करना है, ताकि आपको माता रानी जी का क्रोधित रूप देखना ना पड़े। और चैत्र नवरात्रि के दौरान आपको उपाय करना है, जिन उपाय को अगर आप करते हैं तो अवश्य ही आपको माता रानी का आशीर्वाद मिलेगा, वरदान मिलेगा। दोस्तों, हर मनुष्य को यह बात अवश्य ही जानी चाहिए कि हमारे हिंदू धर्म में एक साल में जाट नवरात्रि पड़ती है और कर नवरात्रि ऐसी नवरात्रि होती है दोस्तों, जिसमें माता रानी जी आपके द्वारा पर अवश्य ही आई हैं और आपके घर पर वास करती हैं। ध्यान से सुनिएगा जो आपको बताना है दोस्तों, और समझिएगा हम क्या बता रहे हैं। देखिए, नवरात्रि को हिंदू धर्म में इसलिए भी बहुत महत्व दिया गया है। इस दौरान अगर आप माता रानी जी के लिए व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो मां के चलिए दोस्तों, माता रानी जी इस नवरात्रि के दौरान आपको तुरंत ही आशीर्वाद दे देती हैं। आपके जीवन की कितनी ही बड़ी दिक्कत हो, तकलीफ हो, परेशानी हो, चैत्र नवरात्रि हो या कोई भी नवरात्रि हो, उसे दौरान अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो आपके जीवन से हर कष्ट चला जाता है।
जड़ सहित नष्ट हो जाता है। दूसरी तरफ अगर चैत्र नवरात्रि हो या दूसरी नवरात्रि में भी आप माता रानी जी के लिए थोड़ी सी पूजा करेंगे, साधना करेंगे और माता रानी जी आपसे प्रसन्न हो जाते हैं, तो अवश्य ही दोस्तों आपके जीवन में आपको सुख, समृद्धि, धन दौलत, ऐश्वर्या की प्रताप होती है। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, माता रानी जी कभी भी ऐसे घरों में नहीं जाती हैं जहां पर पूजा पाठ सही तरीके से नहीं की जाती है। देखिए, धर्मशास्त्र में एक बार साफ साफ लिखी हुई है कि अगर आप पूजा पाठ नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर आप पूजा पाठ को गलत तरीके से करते हैं, गलत विधि विधान से करते हैं, तो आपको देवी देवताओं का क्रोधित रूप देखना पड़ेगा। और वही हाल होता है चैत्र नवरात्रि में। चैत नवरात्रि के दौरान अगर आप थोड़ी सी भी पूजा पाठ कर लेंगे, चाहे आप व्रत भी ना रखें, आपको अवश्य ही माता रानी जी का आशीर्वाद मिलेगा और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, आपकी हर इच्छा पूरी होगी। आपके जीवन में आपको सुख, समृद्धि, धन दौलत, ऐश्वर्या की प्रताप होगी। लेकिन चैत्र नवरात्रि के दौरान आपने कुछ ऐसी गलतियां कर दी जो माता रानी को पसंद नहीं है, तो मां के चलिए दोस्तों, आपको माता रानी जी का क्रोधित रूप देखना पड़ेगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चैत्र नवरात्रि जो इस बार 30 मार्च 2025 से शुरू हो रही है, उससे पहले आपको कौन सी चीज अपने घर से हटा देनी चाहिए ताकि माता रानी जी का आपको आशीर्वाद मिल सके। माता रानी जी जरूर आपके घर पर बात करना है दोस्तों। नवरात्रि का समय एक ऐसा समय होता है जब 9 के 9 दिन माता रानी जी आपके घर पर बात करने आई है। और मां लीजिए, माता रानी जी आपके घर पर बात करने नहीं आई हैं तो कहा गया है हमारे धर्मशास्त्र में, वास्तु शास्त्र में, तंत्र शास्त्र में कि माता रानी जी की जितनी भी सेविकाएं होती हैं वो आपके घर पर बात करने आई हैं। 9 दिन जितनी भी आप पूजा पाठ साधना क्रिया करते हैं, ये जितनी भी सेवक होती हैं माता रानी जी की, ये माता रानी को बताती है घर में आपकी इस तरीके से पूजा पाठ की गई है। इसलिए जो 10वीं होती है दोस्तों, 10वीं के दिन आपको वरदान मिलता है, माता रानी का आशीर्वाद मिलता है और आप अपने जीवन में हर प्रकार की समस्याओं से छुट्टी पे जाते हैं और आपके जीवन में आपको सुख समृद्धि का वास मिल जाता है। दोस्तों, छोटी छोटी सी बातें जो आपको अवश्य ही पता होनी चाहिए और मान के चलिए इन बातों को अगर आप जान जाते हैं तो आपको माता रानी जी का आशीर्वाद अवश्य ही मिलेगा। इसलिए वीडियो में आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है कि अगर आप भी माता रानी जी के सच्चे भक्ति हैं, आप भी चाहते हैं कि माता रानी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में आपको सुख, समृद्धि, धन दौलत, ऐश्वर्या की प्रताप हो, तो दोस्तों पुरुष श्रद्धा से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत ही लिख दीजिए जय माता दी, जय माता रानी। और दोस्तों, चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हिंदू पुराने की हर जानकारी आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, एक बात का जरा ध्यान रखिएगा, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि नवरात्रि के दौरान आपको ऐसी कौन सी चीज हैं जिनको अपने घर पर अवश्य ले आना चाहिए। अगर आप पूजा पाठ करेंगे या व्रत रखेंगे तो इन चीजों का इस्तेमाल आपको कैसे करना चाहिए ताकि माता रानी जी उससे प्रसन्न हो सके। और फिर हम आपको बताएंगे कि इस चैत्र नवरात्रि से पहले आपको अपने घर से वह कौन सी ऐसी चीज हैं जिनको तुरंत ही हटा देना चाहिए ताकि माता रानी जी आपसे रुष्ट ना हो। और माता रानी जी अगर आपके घर पर आई हैं, आपके द्वारा पर आई हैं, तो वो वापस ना लौटते हैं और आपके घर पर अवश्य ही बात करें। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक, अंत तक देखिएगा। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले चीज जो आपको अपने घर पर अवश्य ही लेकर के आनी है वो है घंटी। देखिए, माता रानी जी के पूजा के बड़े में बात कही जाती है कि जब भी आप माता रानी जी की पूजा कीजिए, कभी भी मां रहकर पूजा मत कीजिएगा। माता रानी जी की जब भी पूजा की जाती है उसमें घंटी का इस्तेमाल किया जाता है, वरना पूजा का संपन्न नहीं मानता है। आपको बस यहां करना है कि 9 के 9 दिन आप शाम के वक्त पूजा कर रहे हैं, दिन के वक्त पूजा कर रहे हैं, जैसे भी वक्त पूजा कर रहे हैं, घंटी का इस्तेमाल अवश्य ही कीजिएगा और इस घंटे का इस्तेमाल कीजिएगा जो नई घंटी हो। दूसरा चीज आपको इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों, जहां पर भी शंकर का इस्तेमाल किया जाता है वहां पर भगवान विष्णु जी भी बात करना है।
तो जहां पर भगवान विष्णु जी बात करना है, वहां पर माता लक्ष्मी जी बात करना आई है। आपको एक कम करना है कि नवरात्रि के दौरान एक शंकर खरीद करके लाना है और इसकी ध्वनि को इस्तेमाल करना है। अब इसकी ध्वनि का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो नवरात्रि के दौरान आपके नवतारे, आपके ग्रह, आपके राहु केतु भी अच्छे होंगे। शंकर का इस्तेमाल करने से भगवान विष्णु जी का तो आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा। आपको माता रानी जी का भी असीम कृपा मिलेगी। आपको माता लक्ष्मी जी की वो कृपा आपको मिलेगी कि आपके जीवन से धन संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। तो इस बात का जरा ध्यान रखिएगा कि नवरात्रि के दौरान आपको शंकर का अवश्य ही प्रयोग करना है। संघ का अगर आप प्रयोग करते हैं तो माना जाता है कि आपके धन संबंधित जितनी भी परेशानी होती है वह जड़ से नष्ट हो जाती है और आप अपने जीवन में धन संबंधित जो भी निर्णय लेते हैं उसे निर्णय से आपको लाभ पहुंचता है, फायदा पहुंचता है। तीसरा दोस्तों, अब देखिए, एक बात यह है कि आज का समय ऐसा है कि आप अगर सदा भी जीवन जी रहे हैं तो आपके शत्रु आपसे जलते हैं, वह आपको नुकसान पहुंचाने के बड़े में हमेशा सोचते रहते हैं। तो नवरात्रि के दौरान जहां पे भी आपने माता जी की चौकी लगे है वहां पर एक त्रिशूल अवश्य ही स्थापित कर दीजिएगा। अगर आप नवरात्रि के दौरान अपने घर पर एक त्रिशूल लेकर के आते हैं, नवरात्रि के बाद इसी त्रिशूल को किसी भी मंदिर में दान कर देते हैं, तो मां के चलिए माता रानी जी का वह आशीर्वाद आपको मिलेगा कि एक तरफ आपके लाखों दुश्मन खड़े हो, अकेले आप एक तरफ खड़े हो, वो आपका कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो कहा जाता है कि नवरात्रि के दौरान हमें माता रानी जी की चौकी पर एक नया त्रिशूल लेकर के आना चाहिए। और जब माता रानी जी का जी दिन विसर्जन हो जाता है, मतलब नवमी में बहुत से लोग 10वीं में करते हैं, उसके बाद आप अपनी इच्छा अनुसार किसी भी माता रानी जी के मंदिर में दान कर दीजिए। कहा जाता है कि यहां पर माता रानी जी का वो आशीर्वाद आपको मिलता है कि जो आपके शत्रु आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं वो आपकी तरफ आंख उठाते भी नहीं है, आपके सामने घुटने टेक कर देते हैं। दोस्तों, अभी तक हमने आपको बहुत चीज बताई है जो आपको अवश्य ही लेकर के आनी चाहिए। आप चौथी चीज है कि नवरात्रि के दौरान आपको गंगा जल हमेशा अपने घर पर रखना है। हमेशा अपने घर में गंगा जल जरूर ही रखिएगा, क्योंकि माता रानी जी की पूजा से पहले आपको गंगा जल का छिड़काव चौकी के पास करना है, घर में करना है। इससे घर में पवित्रता आई है। अब मान लीजिए आप और भी ज्यादा पवित्रता का ध्यान रखते हैं तो गौमूत्र लिया, ये गौमूत्र का छिड़काव पूरे घर में करते हैं, तो इससे ज्यादा तो शुभ कुछ हो ही नहीं सकता है। ये हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा शुभ माना गया है। तो गौमूत्र और गंगा जल का छिड़काव अगर पूरी नवरात्रि भर आप घर पर करते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा शुभ है, बहुत ही कल्याणकारी है। इससे आपके घर के जो बरकत रुक गई थी, घर की बरकत भी होगी चैत्र नवरात्रि के बाद, और घर की उन्नति भी होगी। आपका घर में जो लोग रोगी हैं, जिनको बीमारी लगी हुई है, वो रोग मुक्त हो जाएंगे और आगे अपने जीवन में उन्नति करेंगे। अब आपको हम बताते हैं दोस्तों कि चैत्र नवरात्रि के दौरान आपको किन चीजों को अपने घर से तुरंत ही हटा देना चाहिए। देखिए, चैत्र नवरात्रि 30 मार्च 2025 से शुरू हो रही है। उससे पहले आपको इस बात का ध्यान देना है कि अगर आप अंडा वगैरह खाता हैं तो अंडे की जो ट्रे होती है उनका हटा दीजिए, घर से अंडे को हटा दीजिए। जहां पर भी अंडा रखा हुआ अंडे की ट्रे पहले राखी हुई थी वहां पर गंगा जल का छिड़काव कर दीजिए, गौमूत्र का छिड़काव कर दीजिए, साफ सुथरा कर दीजिए। अगर चैत्र नवरात्रि के दौरान आपके घर पर अंडा बनता है, भले ही आप व्रत रख रहा है, आपका घर का कोई भी मेंबर, और आप इधर अंडा बना रहे हैं, पूजा संपन्न नहीं, मणि जाएगी। माता रानी कभी भी ऐसे घर में वास करने नहीं जाती हैं। दूसरा, बहुत से लोग दोस्तों नवरात्रि के दौरान अपने घर पर शराब की बोतल रखते हैं। बहुत ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चैत्र नवरात्रि हो या कोई भी नवरात्रि हो, कभी भी घर में शराब की बोतलें नवरात्रि के दौरान नहीं रखती। चाहिए भले आप व्रत नहीं रख रहे हैं, भले या पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप कृपया करके दारू की बोतल अपने घर पर मत रखिएगा, वरना मां के चलिए आपको कई प्रकार के दोष का सामना करना पड़ सकता है। तीसरा, अगर आपके घर पर ऐसी कोई घड़ी है जो बैंड पड़ी है, खराब हो गई है, तो या तो उसको फेंकी दीजिए या उसको सेल डाल करके चालू कर लीजिए। बैंड घड़ी नवरात्रि के दौरान घर में नहीं आनी चाहिए। चौथी चीज, घर में जितनी भी गंदगी है जैसे जल और ये सब कूड़ा कबाड़ा, इन सबको पूरी तरह से हटा दीजिए, पूरे घर के सफाई कर दीजिए।
चैत्र नवरात्रि से पहले गंगा जल से छिड़काव कर दीजिए, पूरा घर का गोमूत्र से छुड़गांव कर दीजिए और पूरी चैत्र नवरात्रि भर गंगा जल का छिड़काव करते रहिएगा। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपका जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। इसलिए दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है कि अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय माता रानी लिखना मत भूलिए। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि एक ऐसी नवरात्रि होती है जी, दौरान की गई पूजा साधना क्रिया कभी भी खाली नहीं जाती है। चैत्र नवरात्रि के बड़े में हमारे धर्मशास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है, इस दौरान माता रानी जी स्वर्ग से धरती पर बांस करने आई हैं और अपने हर भक्तों की हर मनोकामना को अवश्य ही पूरा कर देती हैं। हमारी हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का एक अलग ही महत्व है। चैत नवरात्रि के इस पवन पाव को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। कहा जाता है, नवरात्रि में पूजन पाठ बहुत ही नियम पूर्वक किया जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि माता रानी जी के लिए जो भी पूजा करता है, उपवास रखना है, व्रत रखना है, माता रानी जी उसकी हर प्रकार की मनोकामना और इच्छा को पूरा कर देती हैं। दोस्तों, माता रानी जी 9 दोनों के लिए धरती पर आई हैं। कहा जाता है इन 9 दिनों में माता रानी जी के 9 रूपों की पूजा पाठ की जाती। दोस्तों, एक बात का जरा ध्यान रखिएगा, चैत्र नवरात्रि के दौरान अगर आप कुछ चीज किसी भी दिन लेकर आ जाते हैं सही मुहूर्त पर अपने घर पर, तो आपके जान मंत्र की गरीबी, परेशानी, कष्ट, दिक्कतें, समस्याएं हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। माता रानी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन, सुख, समृद्धि, वैभव की आपको प्रताप होगी। आज इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक, अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों की चैत्र नवरात्रि के किसी भी दिन आपको अपने घर पर वह कौन सी ऐसी गुप्त चीजें हैं जिनको सही मुहूर्त पर लेकर के आना है। क्योंकि अगर आप इन चीजों को सही मुहूर्त पर लेकर के नवरात्रि के किसी भी दिन ले आते हैं तो मान के चलिए दोस्तों, माता रानी जी का आपको वरदान मिलते हैं। एक बात जरा ध्यान से समझ लीजिए, चैत्र नवरात्रि दोस्तों एक ऐसी नवरात्रि है जब माता रानी जी बहुत ही ज्यादा प्रश्न मुद्रा में होती है। मतलब अगर आप माता रानी जी की थोड़ी सी भी पूजा साधना क्रिया सही से करेंगे, साक्षात आपको माता रानी जी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा। दोस्तों, इस वीडियो को भाग भाग कर अगर आप देखते हैं तो मान के चलिए आपको इस वीडियो को देखने का कोई फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक देख लिया तो इस वीडियो के अंत तक आपको वह जानकारी मिल जाएगी जिसके बाद दोस्तों आपको अपने जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, चैत्र नवरात्र एक ऐसी नवरात्रि है जिस दौरान कोई भी व्यक्ति अगर थोड़ी सी भी पूजा करेगा तो उसकी पूजा कभी भी सफल नहीं जाती है। उसकी पूजा का उसको बहुत सारा लाभ मिलता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि इस नवरात्रि के बाद आपका जीवन में बदलाव आ जाए, आपके जीवन की हर तरीके की परेशानी खत्म हो जाए, तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक देखिएगा ताकि आपको भी माता रानी जी का आशीर्वाद मिल सके और आप अपने जीवन में कामयाब हो सके। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन के दुख, तकलीफ, परेशानियां खत्म हो जाएं, माता रानी जी के वरदान से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, कभी भी आपको धन की कोई कमी ना हो, आप जीवन में जो भी कार्य शुरू करें उसमें आपको सफलता मिले और आप भी माता रानी जी के सच्चे भक्ति हैं, तो पूरी श्रद्धा के साथ और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपको चैत्र नवरात्रि के दौरान कुछ ऐसी चीज लानी है जो बहुत ही साधारण सी चीज है। मतलब हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बड़े में बताने जा रहे हैं जो बहुत ही साधारण सी चीज हैं और बहुत ही आसानी से आपके घर के पास आपको मिल जाएगी। बस आपको इनको लाने के बाद सही प्रकार की पूजा करनी है। और दोस्तों, मान के चलिए इन्हीं चीजों की मदद से आप अपने जन जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट, दिक्कतें हैं उससे मुक्ति का जाएंगे और इन चीजों का इस्तेमाल करके माता रानी जी का आपको वो वरदान मिलेगा, वो आशीर्वाद मिलेगा कि दोस्तों आपके जीवन का जो दुख है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा और माता रानी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में सुख, समृद्धि, धन, दौलत, ऐश्वर्या, वैभव की आपको प्रताप होगी। इसलिए दोस्तों इन सब उपाय को, इन सब चीजों के नाम को कहानी पर लिख लीजिए,
क्योंकि जितनी भी चीज हम आपको बताने जा रहे हैं, नवरात्रि के आप किसी भी दिन अपने घर पर ला सकते हैं और इनको लाने के बाद आपके जीवन में आपको सुख के प्रताप होना तय है। तो दोस्तों, सबसे पहले चीज जो आपको इस बार चैत्र नवरात्रि के दौरान लेकर के आनी है, वह क्या, चलिए आपको हम बताते हैं। लेकिन उससे पहले निवेदन है कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी इच्छाएं कि वह विदेश जाना चाहते हैं, घूमने चाहते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो विदेश में नौकरी करना चाहते हैं। बहुत सी ऐसी कन्याएं हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं, और बहुत से ऐसे बुजुर्ग लोग हैं जो चाहते हैं कि वो तीर्थ यात्रा पे जैन कर धाम यात्रा पे जैन। लेकिन दोस्तों, इतनी बढ़ाएं, इतनी परेशानियां ए जाती है कि आपकी ये मनोकामना पूरी नहीं हो पाती है। तो अगर आप सफर करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? आपको इसी चैत्र नवरात्रि आपको एक लाल ध्वज जी पर जय माता दी या माता रानी जी की कल चित्र घटनाओं व किसी भी माता रानी के मंदिर में जाकर अर्पित कर देना है, दान कर देना है। अगर आपने सिर्फ इतना कर दिया तो दोस्तों, आपकी जो मनोकामना है ना सफर करने की, यह अवश्य ही पूरी हो जाएगी। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है दोस्तों, आर्थिक कासन से मुक्ति अपने का उपाय। और ये बहुत ही आसान सा उपाय, इसको अगर आपने कर लिया दोस्तों, तो मान के चलिए जो आप आर्थिक रूप से परेशान हैं, तनाव में आपको घर रखा है, उसे चीज से आप हमेशा के लिए बैक जाएंगे। आपको क्या करना है? एक चांदी का सिक्का लेना है जी, पर माता रानी जी की कला चित्र हो, फोटो बनी हो। इस सिक्के को अपने घर के पूजा घर पर रख दीजिए, या आपने माता रानी जी की जो चौकी लगे है वहां पर रख दीजिए। 9 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 5 दिन, जितने दिन के लिए भी आप रखें रहेंगे, इसको 10 ही दिन आपको उठाना है, ठीक है। 10वें दिन उठाने के बाद एक लाल कपड़े पर इसको रखिए। लाल कपड़े को मौली धागे से बंध दीजिए, और जो आपके घर का धन स्थान हो, जैसे अलमारी, तिजोरी या व्यापार करते, वहां पर इसको उत्तर दिशा में रख देना है। इतना अगर आपने कर दिया तो आर्थिक कष्ट से आपको मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, ये एक उपाय है जो तांत्रिक या अस्त्र आपको बताया, तो ये बहुत आसान सा उपाय जो हर व्यक्ति जानते थे, इसको करना दोस्तों। या एक ऐसा उपाय है जिसको अगर आप करते हैं तो जो शारीरिक रूप से आप परेशान हैं, शारीरिक रूप से टूट चुके हैं, इससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। उपाय बहुत ही आसान सा है। सिर्फ आपको यह करना है कि नवरात्रि के सुबह और शाम आपको एक घी का दीपक जालना है। घी का जो दीपक जल रहा है वो गाय के दूध से बना हुआ घी होना चाहिए। इसमें सुबह और शाम आपको बस एक एक लौंग डाल देना है। यह उपाय अगर आपने 9 के 9 दिन कर लिया, ऐसे आप किसी शारीरिक पीड़ा से परेशान थे, जिसका इलाज करके तक गए थे, उससे आपको मुक्ति नहीं मिल रही थी, दोस्तों आपको मुक्ति मिल जाएगी। अब जो उपाय हम आपको बताना है, ये दोस्तों नौकरी प्रताप का उपाय जो चैत्र नवरात्रि के दौरान अवश्य ही किया था। दोस्तों, अगर आप नौकरी की तैयारी कर करके तक चुके थे, आपकी नौकरी नहीं लग रही थी, आप ये देख रहे हैं आपसे कमजोर व्यक्ति की नौकरी लग गई है, लेकिन आप वहीं के वहीं बैठे हुए हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? चैत्र नवरात्रि के दौरान किसी भी दिन आपको 3 नारियल खरीदना है। एक नारियल माता रानी जी की आपको जो पंडाल लगा हुआ है वहां पर ले जाकर दान कर देना है। एक नारियल आपको बहती नदी में बहा देना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक नारियल जो आप पंडाल में दान करेंगे वो पंडाल में दान करना है, किसी मंदिर में दान नहीं करना है। अब आपको क्या करना है? 9 दिन इस नारियल को पूजा घर पर रखें, रहने दीजिए। 9 दिन के बाद इसको आपको एक लाल कपड़े से मौली धागे से बंध लेना है, और जो हवन हो रहा हो कहीं पर भी माता जी के पंडाल के पास, माता रानी जी के मंदिर पर, वहां पर आकर के उसको डाल देना है। अगर आप इतना कर देते हैं तो मान लीजिए नौकरी लगे में जो भी आपकी बढ़ाएं आ रही थीं, परेशानियां आए रही थीं, वह खत्म हो जाएगी, और अवश्य ही आपकी जो भी मनोकामना वाली नौकरी होगी वो आपको मिल जाएगी। अब दोस्तों, जो आपको हम उपाय बताना है या उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। दोस्तों, ये उपाय अगर आपने कर लिया तो दोस्तों आर्थिक रूप से जो आप परेशान हैं, जो आपके पास पैसा आना बंद हो गया है, पैसा आने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, उसे तरीके की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपको सिर्फ 3 दिन नवरात्रि के किसी भी 3 दिन 101 लाल लिफाफे में रखना है और अलग अलग किन्नरों को दे देना। 3 दिन यहां पे कर लिया
तो आर्थिक रूप से अगर परेशान आप चल रहे थे, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, अब जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं वह है शत्रुओं से मुक्ति अपने का उपाय। मान लीजिए आपके ऐसे शत्रु है जो आपके पीछे पड़े हुए हैं। ऐसे आपकी जो शत्रु है आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है? आपको चैत्र नवरात्रि के दौरान एक त्रिशूल खरीद करके लाना है। अपने घर के पूजा घर पर रख दीजिए या माता रानी जी की जो चौकी आपने लगे वहां पर रख दीजिए। इसको रखें, रहने दीजिए, और 10वीं वाले दिन माता रानी जी के मंदिर पर ले आकर के इसको आपको दान कर देना है, अर्पित कर देना है। अगर आप इतना कर देते हैं तो आपके चाहे लाखों शत्रु खड़े हो जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो आपको कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। दोस्तों, ये बहुत बड़ा उपाय है। ये अगर आप करते हैं तो दोस्तों, इससे आप ही की नहीं, आपके पूरे परिवार की सुरक्षा होगी। माता रानी जी का आपको आशीर्वाद मिलेगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर के बच्चे का पढ़ने में माम लगे, आपका बच्चा जो है वो बहुत विद्वान बन जाए, तो बस आपको चैत्र नवरात्रि के दौरान एक मोर पंखे लेकर के आना है। इसको अपने घर के बच्चे के कमरे में किसी भी किताब में दबा करके रख देना है। अगर आप इतना उपाय कर लेते हैं तो अवश्य ही जो आपके घर का बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है, काबिल नहीं है, वो माता रानी जी के हवा से पढ़ने में तेज उपाय, एक ऐसा उपाय जिसको अगर आप करते हैं तो मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन से दरिद्रता हमेशा के लिए दूर चली आएगी। चैत्र नवरात्रि के दौरान किसी भी दिन आपको बस यह करना है दोस्तों, गरीबों में कपड़े बांट देना है। चाहे ठंडी के कपड़े हो, गर्मी के कपड़े, वो चाहे पुरानी हो चाहे ना हो, चाहत नवरात्रि के दौरान की गया यह दान आपका माता रानी जी का वो आशीर्वाद आपको दिलाता है कि जो आपके पास दरिद्रता है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, चाहत नवरात्रि के दौरान बस आपको इतनी पूजा पाठ करनी है और साक्षात माता रानी जी का आपका आशीर्वाद मिलेगा। तो इस तरीके से आप नवरात्रि में इन विशेष उपायों को जरूर से कीजिए और बताई गई जानकारी को अच्छे से सुनकर के समझ करके ही उपाय कीजिएगा। अगर आपको वीडियो दोबारा देखना पड़े तो बिल्कुल भी संकोच मत कीजिएगा, देख लीजिएगा, क्योंकि इससे आपका ही भला होगा। और चैनल दिव्य ज्योति पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त हों। और वीडियो शेयर करके कमेंट बॉक्स में जय माता रानी की जरूर से लिख दीजिएगा। माता रानी सबके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, कल्याण कर।